ओके, तो आज की वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है जिसकी कोई BA CBA एस्टेट का फॉर्म भरना है एंड उसके लिए उनको सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करने होते हैं वो नहीं पता। ठीक है, सबसे पहली चीज़ यार, अब सिर्फ 4 से 5 दिन बचे फॉर्म बंद होने में, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको अगर फॉर्म भरना है तो आप आज या फिर कल के अंदर अंदर में फॉर्म भर लीजिए। ठीक है, क्योंकि उसके बाद रक्षाबंधन आ जाएगा और बाकी सारे फेस्टिवल शुरू हो जाएंगे, तो फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, शुरू करते हैं आज की वीडियो। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए कमेंट्स में आप बता सकते हो। अगर आपको और भी कुछ डाउट है तो मैं ऐसी वीडियो सॉल्व करते रहता हूँ। सब्सक्राइब कर सकते हैं MPS मैट्रिक्स को एंड और भी वीडियो ऐसी आपको मिलती रहेगी। सबसे पहली चीज़, अगर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देखेंगे तो वहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको अपना उस सभी प्रमाणित जो इसको बोलते हैं सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करने हैं। क्या क्या अपलोड करना है? 10th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, उसके बाद ग्रेजुएशन की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, देन BEd एंड उसके बाद अगर आप पेपर 2 के लिए अप्लाई करो तो फिर PG का। ठीक है, बट ये अपलोड करने कैसे होते हैं? अगर सेल्फ अटेस्टेड मैं आपको पूछूँ क्या होता है, सेल्फ अटेस्टेड सबसे पहले होता है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट की एक फ़ोटोकॉपी निकाली और उसके ऊपर अपना साइन करा, जिसकी वजह से आप एक आप ऑथराइज़ कर रहे हो कि ठीक है डॉक्यूमेंट जो है मेरा ही है। आपका साइन उसको ऑथराइज़ करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक दिखाऊँ, सैम्पल दिखाऊँ, तो ये सैम्पल है। ठीक है, मान लो आपको अपना पैन कार्ड का अगर सेल्फ अटेस्ट करना है तो कैसे होता है? आपने पैन कार्ड को लेके गए अपने फ़ोटो स्टेट वाले के पास एंड वहाँ जाके उसकी एक फ़ोटोकॉपी निकलवाई। ठीक है, उसके बाद उस फोटोकॉपी के ऊपर आपको नीचे बस लिखना है सेल्फ अटेस्टेड, ये अपना एक साइन मारना है। ठीक है, उसके साइन के नीचे अपनी बर्थ डेट कह रहा हूँ, जो आज की करंट डेट है वो लिखनी होती है, जिस डेट को आपने करा है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है आज की करंट डेट लिखो, एक आध दिन ऊपर नीचे चल जाता है, बट इस तरीके से करते हैं इसको। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मैंने 12th की मार्कशीट है, ऑफकोर्स मैंने इंटरनेट से उठाई है, मेरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैं 1998 में तो पास आउट बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो ऐसी आपकी मार्कशीट होगी, ठीक है, CBSE की या फिर जिस भी बोर्ड की उसकी। तो अब ये सेल्फ अटेस्टेड नहीं है। ठीक है, आपको इसको लेके जाना है अपने फ़ोटो स्टेट वाले के पास। ठीक है, या फिर अगर आपके पास प्रिंटर है तो आपको इसकी फ़ोटोकॉपी करवानी है। ठीक है, उस फोटोकॉपी के ऊपर क्या करना है, आपको इस तरीके से सेल्फ अटेस्टेड साफ साफ लिखना है, उसके नीचे अपना साइन मारना है एंड उसके साइन के नीचे अपनी आज की डेट लिखनी है। ठीक है, इस तरीके से सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट बनता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, अगर मैं आपको ऑफिशियल पोर्टल दिखाऊँ तो उसमें वो 12th की मार्कशीट वगैरह ये सब कुछ आप देख सकते हो। ठीक है, वहाँ पर क्या डिमांड कर रहा है वो आपसे, PDF डिमांड कर रहा है 100 KB से 2 MB के बीच में। अब इसमें कैसे चेंज करोगे? ठीक है, तो सबसे पहले आप गए अपने फ़ोटोकॉपी वाले के पास, आपने पेज पे उनका उसका प्रिंट आउट निकलवाया, आपने उसके ऊपर साइन मार दिया, सब कुछ कर लिया, आपने एक फ़ोटो क्लिक करी इसकी। अब आपके पास फ़ोटो JPG में या फिर और किसी फॉर्मेट में, आप सिंपली यहाँ पर जाओगे, इमेज टू PDF सर्च करोगे अपने गूगल पे। सर्च करने के बाद सबसे पहली चीज़ ये वाली साइट पे आप जा सकते हो, ईजी रहती है काफ़ी यूज़ करनी। ठीक है, यहाँ पे आपको अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है। अब जैसे ये वाला सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट है, ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको अपलोड करा, सिंपली इसको पोर्ट्रेट पर रखना, कोई मार्जिन मत रखना, बस कन्वर्ट कर देना PDF को। ठीक है, यहाँ पे आप डाउनलोड पर क्लिक करोगे, वीडियो आपकी जो PDF वो डाउनलोड हो जाएगी एंड इसको ओपन करोगे तो इस तरीके से आपको ये जो डॉक्यूमेंट, आपको ये डॉक्यूमेंट अपलोड करना है एट लास्ट। ठीक है, यहाँ पर आके जब आप क्लिक हेयर टू अपलोड पे क्लिक करोगे, उसके बाद आपको ये वाला डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, ये वाला जो आपको PDF बन के आई है। ठीक है, इसका मैं अगर आपको साइज़ दिखाऊँ, एक सेकेंड अभी लोड हो जाएगा। ठीक है, मैं अगर आपको इसका साइज़ दिखाऊँ तो इसका साइज़ है 216 KB। ठीक है, 216 KB। और यहाँ पर अगर आप इसको मैं दिखाऊँ तो 100 KB से 2 MB के बीच में इन्होंने साइज़ मांगा है। ठीक है, तो आपका जो डॉक्यूमेंट अभी आपने करा 216 KB का, वो यहाँ पर आप सीधे अपलोड कर देंगे एंड वो वो मान लेंगे इस डॉक्यूमेंट को। ठीक है, तो इस तरीके से आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं BSc एस्टेट के फॉर्म में। ठीक है, इसके अलावा आपको अगर कोई भी डाउट है, कोई भी इशू आ रहा है फॉर्म भरने में, तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट्स में लिख सकते हैं। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं चैनल को।